मसीह में प्रिय भाई बहन, अगर आज का वचन आप पूरा सुन लेंगे, आप विश्वास कीजिए आपके घर में 100% शांति, आनंद, प्रेम, खुशी आएगी ही आएगी। क्योंकि आज का जो वचन है, इस वचन को सुन करके अगर आप अपने मन को कठोर करेंगे तो हो सकता है आज के बाद आपके जीवन में हमेशा दुख ही दुख हो या परेशानी ही परेशानी हो। लेकिन आज के वचन को सुन करके अगर आप इसका 10% भी अगर आप फॉलो करते हैं और इस वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, आप विश्वास कीजिए आपके घर में शांति को आने से कोई रोक नहीं सकता, आपके घर में आनंद को आने से कोई रोक नहीं सकता, आपके घर में प्रेम को आने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको एक घटना की ओर ले जाना चाहता हूं जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में है, जहां पर पतरस आकर के पूछता है कि हे प्रभु, अगर मेरा भाई अपराध करे और आकर के मुझसे माफी मांगे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं, क्या 7 बार? और यीशु मसीह कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि तू 7 बार, वरन यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुने बार उसे क्या कर, माफ कर। और आप कहेंगे कि हम वचन को सुन करके ब्रदर हमने क्षमा कर दिया, हमने उसे माफ कर दिया, फिर भी हमारे घर में अशांति क्यों है, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफ क्यों है, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि आपने शब्दों से ही उसे क्षमा किया है, लेकिन मन से क्षमा नहीं किया है। उसी में प्रभु यीशु मसीह 18 अध्याय में, मत्ती के 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक दृष्टांत कहा और दृष्टांत के बाद अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम अपने भाई को मुंह से क्षमा करते हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम मन से उसे क्षमा कर देते हैं तो विश्वास कीजिए कि हमारे जीवन में शांति आना ही आना है, हमारे घर में आनंद आना ही आना है, हमारे परिवार में प्रेम आना ही आना है। आपको पता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आज भाई बहन में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। आज छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के कारण वो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। आज एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करने के बाद भी छोटी छोटी बातों को लेकर के वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, जिसके कारण से प्रेम, आनंद, खुशी उनके जीवन में नहीं आता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात को सिखाया कि हमको अपने अपराधियों को क्षमा करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपराध क्षमा हो तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कंडीशन रखा कि सबसे पहले हमें सामने वाले के अपराध को क्षमा करना है। और अगर मैं और आप सामने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी बाइबल पढ़ लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप कितना भी चर्च जाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए, और आज आप अपने जीवन में चेक कीजिए, क्या आपने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने अभी तक क्षमा नहीं किया है? मैं अपने जीवन में देखा हूं कई ऐसे बच्चे हैं जो शादी कर लिए लेकिन अपने माँ से बात नहीं करते, अपने पिता से बात नहीं करते, उनको क्षमा नहीं किए हैं। तो क्या ऐसे में उनके पारिवारिक जीवन में आशीष आएगी? क्या ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर उनको आनंद, प्रेम और खुशी से भरेगा? नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पूरे मन से अपने अपराधियों को क्षमा करें, और जब अपने अपराधियों को आप क्षमा कर देंगे, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं, आपके घर में आनंद ही आनंद होगा, आपके घर में खुशी ही खुशी होगी, आपके घर में शांति ही शांति होगा, आपके घर में कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी आपको मिलेंगे जो सामने से आकर के वार करेंगे तो उस व्यक्ति के से तो आप सामना कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए
कोई मुस्कुरा करके आपके साथ छल करता है, कोई मुस्कुरा करके आपके साथ आपको बैरी मानता है, तब उस व्यक्ति से कैसे आप सामना करेंगे? आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर में जहर भरा हुआ होता है, उनके अंदर में आपके प्रति बैर भरा हुआ होता है। और वो चर्च भी जाएंगे, वो बाइबल से प्रचार भी करेंगे, वो लोगों को दान भी देंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कभी भी आनंद, शांति और प्रेम को नहीं देता। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हमको अपने घर में या व्यक्तिगत जीवन में प्रेम, आनंद और शांति को पाना है, तो सबसे पहले याद कीजिए, अगर किसी के साथ भी आपका कोई दुश्मनी हुआ है या किसी भी बात को लेकर के आप सामने वाले से अपसेट हैं, तो आप आज ही इस बात को अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि मुझे आज उसे क्षमा कर देना है। और जब आप क्षमा करेंगे तो आप उससे मिलिए। आप जब उसे क्षमा करेंगे, आप उससे बात कीजिए। आप कहेंगे ब्रदर हमने क्षमा भी कर दिया, हम उसको फोन भी करते हैं, हम उससे मिलते हैं, फिर भी वो अपना एटीट्यूड दिखाता है, फिर भी वो हमारे साथ अच्छा से बर्ताव नहीं करता। अगर वो नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रयास तो किया, और जब आपने माफ कर दिया, आप उससे मिलने का प्रयास किया, आप उनसे बात करने का प्रयास किया, तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में परमेश्वर आनंद से भर देगा, आपके घर को परमेश्वर शांति से भर देगा। लेकिन आप अगर अपने मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट रखते हैं, तो कभी भी आपके जीवन में परमेश्वर आनंद, प्रेम और खुशी को नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं, यीशु मसीह इसलिए सिखा रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं अपने अपराधियों को क्षमा किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, जब सारे अपराधी उनका हंसी मजाक और ठट्ठा उड़ा रहे थे, उसको तरह तरह की बातें कह रहे थे, मार रहे थे, थूक रहे थे, उस समय में यीशु मसीह ने अपने अपराधियों के लिए क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और आज हमारे साथ छोटी मोटी बात हो जाती है तो हम उसे अपने दिल में रख करके जहर बना करके जीते रहते हैं। और आपको पता है, जब हम अपने जीवन में किसी को माफ नहीं करते हैं, तब हमारे जीवन में टेंशन आता है, तब हमारे जीवन में दुख और मुसीबतों का आना सिलसिला जारी हो जाता है, और हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, मुसीबत, बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसलिए आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ भी कोई भी दुश्मनी हुई है, तो आप उसे आज क्षमा कर दें, उससे बात करें, उससे प्रेम करें, और देखें कि आपके घर में परमेश्वर कैसे आशीषों को लेकर के आता है, कैसे आपके जीवन में परमेश्वर आनंद को लेकर के आएगा, कैसे परमेश्वर आपके परिवार में शांति को लेकर के आएगा। और आप कहेंगे, वाह ये जीवन क्या जीवन है जिसमें कोई टेंशन नहीं है। जब आप किसी को माफ नहीं किए होते हैं, तब आप कितना भी बाइबल पढ़ लीजिए, कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, आप बेचैन ही रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा कष्ट ही रहेगा, दुख ही रहेगा। इसलिए प्रभु ने हर बार इस बात को सिखाया कि तुम अगर अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। अगर तुम सामने वाले को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया नहीं जाएगा। मैं विश्वास करता हूं, अगर आपने इस वचन को सुना है, तो आज जरूर अपने जीवन में इसे लागू करें और एक बार क्षमा करके देखें आपके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद आता है या नहीं। और अगर नहीं आता है, तो आपके मन में अभी भी उसके प्रति कोई बात है, तो आज आप विश्वास के साथ उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को देगा। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन को आप जरूर सुने हैं और आप अपने जीवन में लागू करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।